काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क 2025 में क्यों इतना न्यूज़ में था? हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ट्रैवलर सेंस। ट्रैवलर सेंस के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवलर सेंस के इस एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से नियर बाय प्लेसेस है जो आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने के टाइम पे ही विजिट कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली वन हॉर्न राइनोसरस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसरस पॉपुलेशन यही काजीरंगा में देखने के लिए मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसरस के अलावा भी काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट है, जहाँ पे मोर देन 480 स्पीसीज नेटिव और माइग्रेटरी बर्ड देखने के लिए मिलते हैं। 2025 में काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में आने का ये भी एक रीज़न था, क्योंकि इंडिया में जितने भी रामसर साइट है उनमें से सबसे ज़्यादा बर्ड्स काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिला 2025 में। और ये 2025 में ही काजीरंगा नेशनल पार्क ने हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करने का रिकॉर्ड भी अचीव किया, और ये लास्ट 10 ईयर्स से सबसे ज़्यादा थे। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आप लोग विजिट करने के लिए आते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क में मेनली आपको 4 रेंजेस मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग जीप सफारी कर सकते हैं। और ये रेंजेस है ओगराटुली और ईस्टर्न रेंज, कोहरा और सेंट्रल रेंज, बागोरी और बुरा पहाड़ रेंज। और अगर आप लोग एलिफेंट सफारी करना चाहें तो एलिफेंट सफारी के लिए बागोरी या फिर कोहरा रेंज पे कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए सिर्फ बागोरी रेंज से एलिफेंट सफारी किए जाते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट किया था, बट उस टाइम पे ओगराटुली रेंज विजिट किया था, और इस टाइम हम लोग कोहरा रेंज विजिट कर रहे हैं। ये जो कोहरा और सेंट्रल रेंज है, इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनोसरस रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आप लोग इजीली राइनोसरस साइटिंग कर सकते हैं। और नंबर ऑफ टूरिस्ट भी इसी रेंज में सबसे ज़्यादा होते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अक्टूबर से लेकर मई तक टूरिस्ट के लिए ओपन रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग इस पीरियड के बीच में कभी भी काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट कर सकते हैं। कोहरा रेंज में जो वॉच टावर बनाए गए हैं, उसके ऊपर से आप लोग पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क के सेंट्रल रेंज के काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस रेंज पे हम लोगों को काफ़ी सारे एनिमल्स लाइक वन हॉर्न राइनोसरस, वाइल्ड एलिफेंट, वाइल्ड बोर और काफ़ी सारे डियर्स हम लोगों को दिखाई दिया। ये कोहरा और सेंट्रल रेंज टाइगर साइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाते हैं। हम लोगों का जीप सफारी का बस एक दिन पहले ही इस रेंज पे टाइगर साइटिंग हुआ था। हम लोग जब जीप सफारी कर रहे थे उसी टाइम पे हम लोगों का ड्राइवर को भी एक मैसेज आया, अभी भी एक टाइगर आसपास ही है और पॉसिबिलिटी है टाइगर रोड क्रॉस करे और हम लोगों को दिखाई दे। तो इसीलिए हम लोगों के साथ जितने भी जीप सफारी गए थे सभी लोग टाइगर साइटिंग करने के लिए वेट किए। हम लोगों ने अराउंड हाफ एन आवर वहाँ पे वेट किए टाइगर देखने के लिए, बट टाइगर हम लोगों को वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हम लोग आगे निकल गए। और वहाँ से आगे जाके रोड साइड में ही हम लोगों को एक ट्री दिखाई दिया, जहाँ पे टाइगर अपना नेल शार्प करने के लिए नेल से बहुत सारे मार्क बनाए हुए थे। और आगे निकलने के बाद वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ थे, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे असम रूफ टर्टल दिखाई दे, जो एक लॉग के ऊपर आराम से बैठे हुए थे। काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल के अलावा भी हम लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी सारे बर्ड्स देखने के लिए मिला। हम लोगों ने एक्चुअली आफ्टरनून सेशन में जीप सफारी बुक किए थे, तो इसीलिए हम लोग जब वापस आ रहे थे उस टाइम पे थोड़ा सा सनसेट होना भी स्टार्ट हो गया था, और वहाँ का सनसेट होने का जो नज़ारा था वो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल था। काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने के बाद आइए अब हम लोग देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो हमारा लिस्ट में फर्स्ट प्लेस में आते हैं काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क, और ये कोहरा रेंज के पास ही लोकेटेड है। और ये एंट्री करने के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, ये गेट की बाहरी जो काउंटर है वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। और ये मेनली जाने जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्किड के लिए। ऐसे तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में जितने भी ऑर्किड स्पीसीज मिलते हैं उनमें से अराउंड 70% ऑर्किड्स ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मिलते हैं। मैं एक्चुअली इस प्लेस में 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ, इसलिए इस बार मैंने इसके अंदर नहीं विजिट किया। आप लोग चाहे तो मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑर्किड पार्क के अंदर क्या क्या है वो भी दिखा के रखे हैं। ऑर्किड पार्क के बाहर ही काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ से आप लोग अगर काजीरंगा से कुछ भी मोमेंटो वगैरह परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे तो ऑर्किड पार्क के अंदर ही
एक काफ़ी अच्छा एथनिक रेस्टोरेंट है, बट मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि ऑर्किड पार्क की गेट के बिल्कुल बाहर ही है, बिरीना बोल के। उसके प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और खाना का जो क्वालिटी था वो भी अच्छा लगा। 100 रुपीज़ वेज थाली का था, तो आप लोग भी चाहें तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ऑर्किड पार्क विजिट करने के बाद काजीरंगा में आप लोग विजिट कर सकते हैं ट्रेजर्ड व्हील्स, और ये अराउंड ऑर्किड पार्क से 6 किलोमीटर दूरी पे है। ये एक्चुअली विंटेज कार कलेक्शंस है, तो इसलिए जो कार लवर्स है उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। और इसके लिए एंट्री फी था 250 रुपीज़ पर पर्सन, बट ये प्राइस कम करने वाले थे, तो शायद अभी वो प्राइस कम हो चुके होंगे, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक्स, साइकिल, स्कूटर, कार्स और उसके अलावा भी काफ़ी सारे विंटेज चीज़ें लाइक पुराने टेलीफोन्स, पियानो एसेट्रा कलेक्ट करके रखे हुए हैं। और इनमें से कुछ कलेक्शंस इतने पुराने हैं कि आप लोगों को देख के लगेगा वाओ, सच में ऐसा भी था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये 1901 का है और इसके गियर हाथ से शिफ्ट किया जाता था। ये ट्रेजर्स व्हील विजिट करने से पहले मुझे सच में बिल्कुल भी पता नहीं था कि रॉयल एनफील्ड का भी पहले स्कूटर हुआ करता था। विंटेज 2 व्हीलर्स देखने के बाद हम लोग गए विंटेज कार्स देखने के लिए। इन पुराने कारों में से एक दिखाई दिया मुझे, ऑस्टिन मिनी कूपर, और ये वही कार है जो आप लोगों ने शायद मिस्टर बीन में देखे होंगे। और फिर हमें एक दिखाई दिया एक लैंड रोवर, और यहाँ पे जो केयर टेकर है उन्होंने बताया कि ये कार अभी भी रनिंग कंडीशन में है। अगर मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। ये ट्रेजर व्हील विजिट करने के बाद काजीरंगा के आसपास आप लोग और विजिट कर सकते हैं काकोसंग वाटरफॉल, और ये ट्रेजर व्हील से काकोसंग वाटरफॉल का डिस्टेंस अराउंड 25 किलोमीटर। काकोसंग वाटरफॉल के ऊपर भी हमारे इस चैनल में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो हमारे पुराने वाला काकोसंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई प्लेस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।